हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है संविधान सभा की कामकाज की शैली क्या थी। कामकाज की शैली का मतलब है कि तरीका क्या था, काम करने का क्या तरीका था, क्या किस तरीके से काम किया जाता था, क्या तरीका फॉलो किया जाता था, ठीक है, प्रोसेस क्या था। तो विचार विमर्श करके प्रावधानों को अपनाया गया। विचार विमर्श करके प्रावधानों को अपनाने का मतलब है कि कोई भी प्रावधान कोई अकेले ऐसा नहीं था कि उसने बस अभी मंजूरी दे दी कि हो गया, अब उसने निर्णय ले लिया अकेले ने, ऐसा नहीं था। कोई भी रूल लागू करने से पहले, कोई भी प्रावधान लागू करने से पहले बाकायदा विचार विमर्श होता था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जनता के हित में है कि नहीं है, ठीक है। तो अलग से किसी ने नहीं किया, विचार विमर्श होता था बाकायदा, उसके बाद ही होता था। और दूसरा क्या है कि सदस्यों में देखो अलग अलग वर्ग के सदस्य थे, ठीक है। अलग अलग वर्ग के मतलब गरीब वर्ग का भी था, अमीर वर्ग का भी था। जाति अलग अलग थी, कोई बिल्कुल अनुसूचित जाति से था, कोई स्वर्ण जाति से था। तो इतना सब विविधता होने के बावजूद राष्ट्र के हित को पहले रखा गया। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जस्ट सपोज कोई ऐसा प्रावधान है जिससे अमीर लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे तो अमीर भी है कोई ना कोई, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले खुद को देखे कि अरे ये तो मेरा ही लॉस है, इस प्रावधान में एक काम करता हूँ, इस प्रावधान के लिए मना कर देता हूँ। अगर उस प्रावधान के आने से देश का हित है, मतलब देश के लिए अच्छा है वो प्रावधान आना, तो फिर आना चाहिए, भले ही वो मेरे लिए नुकसानदेह है तो है, ठीक है। इसको कहते हैं कि देश के लिए सर्वोपरि, देश का हित सर्वोपरि, ठीक है। कि देश के लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, कोई बात नहीं, देश के लिए अच्छा है तो वो आएगा, ठीक है। अपना हित सेकंड पे, पहले देश का हित, ठीक है। तो सबके मन में यही मंशा थी कि पहले राष्ट्र का हित होना चाहिए, उसके पश्चात अपना हित होगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से निर्णय लिए गए कि पहले देश का हित फिर अपना हित। नेक्स्ट क्या है कि कई प्रकार के मतभेद हुए। मतभेद का मतलब क्या होता है कि आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, दोनों का मतलब कि आप ये प्रावधान लाना चाहते हैं, मैं ये प्रावधान नहीं चाहता लाना, ठीक है ना। हर आदमी की अलग मेंटलिटी होती है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है। तो कई बार मतभेद हो जाते थे, लेकिन मतभेद को मनभेद नहीं बनाया जाता था, उसको विचार विमर्श करके सुलझा लिया जाता था कि चलिए ना आपकी ना मेरी, कुछ ऐसा कर लेते हैं, या फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ ये प्रावधान आना चाहिए, तो सुझाव हो जाता था बीच में, ठीक है, सुलझा लिया जाता था विचार विमर्श करके। आगे क्या है कि तर्क संगत बहस, विचार विमर्श से फैसला लिया गया। तर्क संगत बहस किसे कहते हैं, ठीक है। तर्क संगत बहस अर्नब गोस्वामी को तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, या फिर इंडियन मीडिया को ही कह लो यार, अकेले को क्यों बदनाम करना। तो तर्क संगत बहस का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ पे बहस कर रहे हैं बाकायदा एक पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, जायज़ पॉइंट रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी अभी कर रहे हैं बहस, खाली बैठे थे तो बहस ही स्टार्ट कर दिया। तो जायज़ जब हम कुछ रखते हैं ना, जायज़ जब हम कोई ऐसा पॉइंट रखते हैं ना, तो वहाँ पे आता है तर्क संगत बहस, ठीक है। कि हम अपने बहस का तर्क रख रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए बहस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कहते हैं तर्क संगत। तो बहस भी जब होती थी ना, दो लोगों के बीच में जब बहस भी होती थी कोई प्रावधान को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अपने समझने के तरीके को लेके, तो वो बहुत तर्कसंगत रहता था, ठीक है, वो बहुत तर्कसंगत रहता था। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी इंडिया मतलब मीडिया की तरह कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता था। तो ये बस ऐसी 3-4 लाइन का था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ नहीं समझ आया, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास बनेगी तो मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।